झारखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा और कचरा का डब्बा के रूप में जाना जाएगा। कि ये लोग लेटर लेके गए थे, ये शिल्पा नेहा तिर्की का है। यहाँ पे साइन भी है और यहाँ पे मोहर भी किया हुआ। तमाम साइन और मोहर के बाद में कल कैबिनेट का मीटिंग है। क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं कल का कैबिनेट का मीटिंग से? एक सरकार चलता है सदन के अंदर और एक नए तरह का सरकार झारखंड के क्रांतिकारी साथियों ने, यहाँ के माताओं बहनों बुजुर्गों ने जनता के बीच में एक अनोखा अलग तरह का सरकार, जिसमें नहीं देखा कि भाजपा कांग्रेस जमे मासू है, सभी कोई कुल मिला करके लिखित समर्थन ले लिया और बहुमत प्राप्त किया। एक सदन के बाहर अलग तरह का सरकार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। से मांदर बजेगा तो खून खोलेगा और मांदर बज के जब हाट बाजार निकलेगा, सखुआ पत्ता घूमेगा तो लोग कहेंगे बाप रे बाप का संकट हो गया। और संकट से निपटने के लिए सखुआ का पत्ता घूमने का तात्पर्य होता है कि कोई महासंकट है और संकट के खिलाफ हमें एकजुट होना है, हमें जो है कि उसका खिलाफ उलगुलान करना है, आंदोलन करना है। कितना विधायक का समर्थन प्राप्त हुआ? सत्ता पक्ष के कुल 42 समेत 72 विधायकों का लिखित समर्थन प्राप्त हुआ है और धनबाद सांसद पीएन सिंह छोड़ के बाकी सभी सांसदों का लिखित समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है। और यह आंदोलन जो हम लोग का 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय 4 चरणों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसका प्रथम चरण 10 मई से 25 मई तक 15 दिवसीय जेएसएसयू के समेत यहाँ के विभिन्न संगठनों के क्रांतिकारी साथियों ने 42 डिग्री का कड़की धूप में सातू पी कर, नींबू पानी पी कर जो है कि तमाम विधायकों सांसदों के कार्यालय, आवास बार बार आनाकानी और टाल मटोल के बावजूद भी जा कर के समर्थन प्राप्त किया। और जैसा कि हमने शुरू ही कहा था कि इस अभियान के अंतिम दिन 25 मई तक चाहे कोई भी पार्टी के हो, भाजपा कांग्रेस जमे माचू, सभी कोई को एक साथ एक स्वर पे जो है कि 60-40 हकमार नियोजन नीति नहीं चलता, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करने हो तो एक लाइन पे एक स्वर पे कहने को बाध्य करेंगे। पहले ही ऐलान किया था और आज अंततः हम लोग करके दिखाया। इसके लिए जेएसएसयू समेत तमाम क्रांतिकारी साथी जो कड़की धूप में बार बार गए और वैसे तमाम विधायक सांसद जो झारखंड का इतिहास में पहली बार अपनी पार्टी बंधन से ऊपर उठ करके अपने माटी के लिए आगे आए, मैं तमाम विधायक सांसदों से गर्व करता हूं और क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। सबको कोटि कोटि धन्यवाद और जोहार करता हूं। कैमरामैन से चाहूँगा कि ये सामने करके दिखाइए कि ये लोग लेटर लेके गए थे, ये शिल्पा नेहा तिर्की का है। यहाँ पे साइन भी है और यहाँ पे मोहर भी किया हुआ। तमाम साइन और मोहर के बाद में कल कैबिनेट का मीटिंग है। क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं कल का कैबिनेट का मीटिंग से? हम तो उम्मीद झारखंड सरकार के जो 2019 में जब शपथ ग्रहण लिए थे मुख्यमंत्री, पहले कैबिनेट में मेरा विश्वास था कि ये हमारा मांग पूरा होगा और आज हमें आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बार बार छात्रों का आश्वासन देने के बाद जो झूठा साबित हुआ, पहले का रवैया को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो हम प्राप्त किए हैं लिखित रूप से समर्थन प्राप्त, हम कह देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, पहले जो किया चूँकि यह महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है, यह झारखंड का कलेजा का टुकड़ा है। अन्यथा मुख्यमंत्री का गले का फांसी का फंदा है। ये कैसे? अब मुख्यमंत्री तय करे कि ये आपका गला का फांसी का फंदा साबित हो या झारखंड का कलेजा का टुकड़ा। चूँकि एक सरकार चलता है सदन के अंदर और एक नए तरह का सरकार झारखंड के क्रांतिकारी साथियों ने, यहाँ के माताओं बहनों बुजुर्गों ने जनता के बीच में एक अनोखा अलग तरह का सरकार, जिसमें नहीं देखा कि भाजपा कांग्रेस जमे मासू है, सभी कोई कुल मिला करके लिखित समर्थन ले लिया और बहुमत प्राप्त किया। एक सदन के बाहर अलग तरह का सरकार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस आंदोलन को जो 90% जो प्राप्त हुआ है, 72 मतलब 90% बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। इस जो हमारा जो 90% हुआ है, यह भारत के आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा जाएगा और आने वाले दिनों पे झारखंड का इस आंदोलन को अन्य राज्य इसको अनुसरण करेंगे। तो ये जो नया सरकार बना के जो बहुमत प्राप्त किया है, इसके आधार पे अब नहीं माना जाएगा तो एक आंधी है। हम आपको बता दें, कल जो है कि हम गांव, मेरा
गए थे सोनातू का बाजार। क्या दूसरा चरण को पूरा बाजार नहीं, बाजार गए थे, बता रहे हैं ना क्या होगा, कैसे गले का फांसी का फंदा साबित होगा हम बता रहे हैं। एक बूढ़ी दादी वो हमको चेहरा देख के कह रही है, ये बेटा 60-40 नहीं चलतो। बस में हम आ रहे हैं जा रहे हैं, जब ट्रेन में संथाल भी गए थे तब भी लोग ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री बोल रहे हैं, बस में सफ़र करने वाले यात्री लोग बोल रहे हैं, देख के चेहरा, ए बेटा 60-40 नहीं चलतो। मैंने हम लोग को देख देख के बोला 60-40 नहीं चलतो। मतलब यह एक आंधी का रूप ले लिया है, जन जन का जिहान में, आत्मा में, रूह में घुस गया है। 60-40 नहीं चलतो और मुख्यमंत्री कहेगा 60-40 चलतो तो उसका गले का फंदा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, आंधी में उड़ेगा, अब पता भी नहीं आता और पता भी नहीं रहेगा कहाँ जाएगा 2024 में अगर हमारा नीति लागू नहीं करेगा तो। जैसे क्योंकि हम यह लिखित समर्थन कोई हमारा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेकेदारी, कमीशन और अपना पैरवी के लिए नहीं, इस राज्य का भविष्य के लिए कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा चरण जो है, जो चल रहा है ये 26 मई से 8 जून 14 दिवसीय, यह उसी स्वरूप में हूबहू होगा जो अंग्रेजों का क्रूर शोषण, अत्याचार, जुर्म के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, जिसको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो व्यवहारिक में देखने को मिलेगा। और जब अंग्रेजों का शोषण के विरुद्ध एक तो मांदर बजा था, सखुआ का पत्ता घुमा था, और अंग्रेज के शोषण, अत्याचार, जुर्म के बाद आज़ाद भारत के बाद पहली बार झारखंड बने, 23 साल के बाद पहली बार मांदर का थाप और सखुआ का पत्ता घूम रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। और यह जो हमारा झारखंड के तमाम गली कोचा, चौक चौराहा, जो हमारा प्राचीन स्वशासन व्यवस्था है, जहाँ के जाहिर थान, जग थान, माझी थान, सरना स्थल पे लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से मांदर बजेगा तो खून खोलेगा, और मांदर बज के जब हाट बाजार निकलेगा, सखुआ पत्ता घूमेगा तो लोग कहेंगे बाप रे बाप का संकट हो गया। और संकट से निपटने के लिए सखुआ का पत्ता घूमने का तात्पर्य यही होता है कि कोई महासंकट है और संकट के खिलाफ हमें एकजुट होना है, हमें जो है कि उसका खिलाफ उलगुलान करना है, आंदोलन करना है। जब मोबाइल नहीं था, डाक नहीं था, मीडिया नहीं थे, तब उस वक्त जो है कि हमारा सखुआ का पत्ता घुमाते थे हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब। और अब हम लोग अभी भी सखुआ का पत्ता कोई हाट बाजार में घुमाता है तो पूछता है क्या हुआ, किसी का बैल बकरी खोता है तो घुमाता है, फिर उसका बैल बकरी खोज के उसको ला के दे देता है। तो उसी प्रकार विज्ञापन में झारखंड नहीं है, गायब कर दिया है। तो खोजेंगे हम लोग झारखंड का शब्द कहाँ, फिर भी तो आ ही रहा है, तो वही कहेंगे तो आ ही रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि जिस विज्ञापन में झारखंड का शब्द का जिक्र नहीं है, वो विज्ञापन झारखंडियों का कोई काम का नहीं है। मान लिया अनिल जी, आपको ये मास्टर डिग्री 90% का कोई बड़का एकदम विदेश का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दे दिया, और उस सर्टिफिकेट में आपका नामे गायब है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रहे, कहीं का रहे, 90% रहे, 99% कतनो रहे, आपका नाम नहीं है, क्या काम का आपका। उसी प्रकार ये हमारा कोई काम का नहीं है, यह बिना काम का है। अच्छा, इसीलिए आज हम मांग करते हैं 60-40 नहीं चलतो, हकमा नीति नहीं चलतो, झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए जो है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए 100% सुनिश्चित करे तो, और इसको लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करे है। तो मेरा सवाल है कि इससे पहले भी जेएसएससी के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, इस बार आप लोग 10 और 11 तारीख को झारखंड बंद का आह्वान किए हैं। पहले 1 दिन का था, इस बार 2 दिन का। किस प्रकार से पिछले बार से अलग रहेगा, उसका कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के कैसे सामने आएगा? देखिए, हमारा पूरा प्रदेश का 5 मंडल में तैयारी पूरा कचाकच है, चकाचक कमर कस के सब तैयार हैं। इस बार लोग कफन बांध के निकलेंगे, आर पार के मूड में लड़ाई निकलेंगे, पूरा कमर कस के निकलेंगे कि अब जो है कि ये आर पार का लड़ाई है। चूँकि यह अंतिम लड़ाई लड़ रहा है झारखंड, इसके पास बार बार नहीं लड़ेगा। और भारी माफियाओं का जिस तरीके से, चूँकि लड़ना इसलिए आवश्यक है अनिल जी, जो तादाद संख्या से लोग आएंगे, तो जो झारखंड को सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता है, खनिज संपदा, खूबसूरत हरा भरा झारखंड, बाघ भालू, यहाँ के जंगल झाड़, नदी नाला झरना के जो खूबसूरती झारखंड जाना जाता है, एकदम ऑन कैमरा हम बता दे रहे हैं कि 20 साल बाद यह झारखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा और कचरा का डब्बा के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि हम जो पहाड़ पर्वत को देवता के रूप में समझते हैं, जिस मतलब हम उतना ही बालू लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, उतना ही पत्थर लेंगे, गिट्टी लेंगे जितना हमको ज़रूरत है। लेकिन बाहरी माफिया लोग जो आएंगे वो विदेश तक बेचेंगे, और जो खुले आसमान पे अभी हम लोग आदिवासी मूलवासी सरहुल, कर्मा, यहाँ का मरंग बुरु, सिंह बोगा, यहाँ का माघे पर्व, बहा पर्व, यहाँ सोहराई पर्व, टूसू पर्व जो मनाते हैं,
कल का दिन में हमको पहाड़ पर्वत का भी मूर्ति बनाना होगा, पंडाल बनाना होगा कि ऐसा पहाड़ दिखता है, ऐसा पर्वत दिखता है, ऐसा जंगल दिखता है, ऐसा पेड़ पौधा दिखता है, उसका मूर्ति बना के हमको पूजा करना होगा। और हमारा मूल ढांचा, मूल कल्चरल आइडेंटिटी वो ध्वस्त हो जाएगा और इसको बचाने का यह हमारा आर और पार और अंतिम लड़ाई है। अच्छा, जो लड़का अभी तक आंदोलन से दूर है, जैसे गांव घर के चाहे दूर दराज के